रसूल का ये तय हो गया। अब अगर रसूल चला जाए, देखो आज मैं कुछ आयतें तुम्हें हदिया कर रहा हूँ और वो आयतें गिन के ज़हन में रख लेना। अब अगर रसूल चला जाए तो क्या इजमा के जरिए रसूल की जगह पूर कर दें, शूरा के जरिए करें, किसी को ला के बिठा दें? नहीं, सूरह यूसुफ कुरान मजीद का 12वां सूरा और आयत का निशान 108। खुदा की कसम जाके देखना, इस आयत मुबारका को जाके देखना। कौल, इस आयत का आगाज भी कुल से है। कुल के मानी कह दे हैं, कौल हाज़िही सबीली, रसूल कह दे कि ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। हाज़िही सबीली, ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। मोहम्मद समझ में आया? भाई तवज्जो रहे, मोहम्मद कदम रखता जाए दीन बनता जाए। नाजुक मंजिल जहां अपने सारे सुनने वालों को लेके आ गया, रसूल के बाद क्या हो, यही है ना, कौल हाज़िही सबीली। देखो हदीस की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, आयत हदिया कर रहा हूं। रसूल कह दे कि ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। अदू इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरतिन, ठोक बजा के बुला रहा हूं, सोच समझ के बुला रहा हूं। आना, मैं बुलाऊंगा, वह मन इत्तबानी, और जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे वो बुलाएगा। हर ऐरे गैरे को बुलाने का हक नहीं है। पहुंच गई बात भाई, यही से तो मैं आगे ले जाऊंगा। आना व मन इत्तबानी, हिदायत का हक या मेरा है या जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे, हिदायत का हक उसका है। भाई तवज्जो, हाथ मबदूल रहे, मैंने इत्तिबा समझ गए, पीछे चलना। भाई तवज्जो रहे, इत्तिबा मानी पीछे चलना। तो या तो हिदायत मैं करूंगा और मेरे बाद हिदायत करेगा जो मेरे पीछे चले, मुकम्मल जिंदगी मेरे पीछे चलता रहे, इसे कहते हैं इत्तिबा करना। मैंने हयातुल हैवान दिमयरी में एक जुमला देखा था। अल्लामा दिमयरी आलम इस्लाम के बड़े मुहक्किक हैं, उनकी किताब है हयातुल हैवान। जानवरों की जिंदगियों पर हदीसें जमा की उन्होंने। नबी की निगाह देख रहे हो, हर जानवर के सिलसिले में नबी अकरम की ज़बान मुतहर से जो हदीसें आई हैं उन्होंने चैप्टर वाइज जमा कर दिया है। हाथी के सिलसिले में, गाय के सिलसिले में, भैंस के सिलसिले में, ऊँट के सिलसिले में, ऊँटनी के सिलसिले में रिवायतें जमा की हैं। अल्लामा दिमयरी की उस किताब में हयातुल हैवान में मैं ऊँट का चैप्टर पढ़ रहा था, तो जब मैं पढ़ते पढ़ते ऊँटनी पे पहुंचा तो अल्लामा दिमयरी ने लिखा, भाई तवज्जो हाथ मत रहे, अल्लामा दिमयरी ने लिखा कि ऊँटनी और ऊँटनी के बच्चे में दोहरा रब्त है। अगर ऊँटनी के साथ ऊँटनी का बच्चा जा रहा हो और वो रुक जाए किसी सबब से, तो मां उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो बच्चा उसके पास ना आ जाए। और अगर ऊँटनी को इल्म न हो, वो निकल जाए और तुम बच्चे को पकड़ लो, तो वो उछल कर, कूद कर, जान को छोड़ाकर, भाग कर अपनी मां के पास चला जाएगा। सुन लिया तुमने, दोहरा रिश्ता है ना। मां रुक के पुकार लेती है और अगर मां न देख सके तो बच्चा कूद के अपनी मां के पास पहुंच जाता है। खुदा की कसम, मैंने जाती तजर्बा किया, ख्वाजा कुमैर साहब गवाह हैं इस बात के कि मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ कराची से लाहौर आ रहा था और रास्ते में एक रेवड़ था ऊँटों का, एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा था। यह भी 1-1.5 महीने पहले की बात है। मैंने उन चरवाहों से कहा कि भैया बच्चा मेरे करीब लाओ। गाड़ी रोक ली, करीब लाओ। वो गए, उन्होंने बच्चे को पकड़ा। माता था दूर चली गई थी। ये जाती गवाह है, ख्वाजा साहब गवाह है और मैं जो बयान कर रहा हूँ मैं गवाह हूँ। बच्चे को पकड़ा और चाहा कि वो कार के पास लाए, बच्चा अकड़ के उसी मकाम पे खड़ा हो गया और माँ दूर खड़ी हो गई। उसने, चरवाहे ने अपनी जबान में कहा, ये मर जाएगा मगर माँ को छोड़कर आपके पास नहीं आएगा। अगर आना है तो बच्चे के पास आ जाए, बच्चा आपके पास नहीं आएगा। मर जाएगा मगर नहीं आएगा। भाई ये जुमला पढ़ने के बाद मुझे अली का वो जुमला याद आ गया, कुंतो अत्तबअहु इत्तिबाल फसीले अज़रा उम्मे। मैं अपने मोहम्मद के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। बात पहुंच रही है मेरे अली? नहजुल बलागा में ये जुमला आज तक मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। कुंतो अत्तबअहु इत्तिबाल फसीले अज़रा उम्मे। मैं बचपने में अपने नबी के पीछे वैसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। मुकम्मल इत्तिबा किसने किया? और आयत सूरह यूसुफ की क्या थी कि जो मुकम्मल इत्तिबा करे उसे अपना जानशीन बना दे, उसे हक हिदायत दे दे। भाई कंक्लूड करना,
بڑے نازک مرحلے ہیں، اور آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو روکوں فقط آیات پر، لیکن روکے رہنا. اگر مجھے اپنی گفتگو پر اعتماد نہیں ہے، اپنی خطابت پر، اپنے الفاظ پر اعتماد نہیں، لیکن تمہاری فہم و فکر پر اعتماد ہے. اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے، اور اگر یہ مسئلہ پہنچ گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آیت نے کیا کہا؟ جو نبی کا مکمل اتباع کرے، ہدایت کا حق اس کا ہے. اور علی نے کہا، بھائی توجہ رہے، علی نے کہا کہ میں ہوں مکمل اتباع کرنے والا. چلو نہ مانو تھوڑی دیر کے لیے علی کا قول، اس لیے کہ تم علی کی ہر بات تو مانتے نہیں ہو. یہ جملہ پہنچ گیا. اگر پہنچا ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی ہم تو وہ ہیں کہ علی کی ہر بات مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ جو میں نے کہا کہ تم تو علی کی ہر بات نہیں مانتے، تو مخاطب تم ہو، مراد کچھ اور ہے. تو نہ مانو علی کی بات، لیکن اللہ کی بات تو مانو گے نا. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی، اور اگر وہ آیت پہنچ گئی تو اب یہاں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب، بھائی توجہ رہے، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا، اور بلانے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے. وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے، میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور جا کے دیکھ لو مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے. یعنی وغفظ، جھکا دے، جناح کا، اپنے کندھوں کو، لمن اتبعک من المومنین، مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. تو جو، بھائی توجہ رہے، مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. طے ہو گئی نا بات؟ طے ہو گئی. پھر سننا، جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے؟ تو تاریخ سے نہ پوچھنا. میدان مکہ میں علی کو بت توڑتے ہوئے